और देखिए अरविंद केजरीवाल वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गए हैं। सुरेश झा हमारे साथ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेश, क्या जानकारी? सुरेश, आवाज मिल रही है आपको? सुरेश, ठीक है, शायद सुरेश तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर वो पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और बीते कुछ वक्त में अगर हम देखें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती पेश आई। सबसे पहली बात है कि दिल्ली में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, हालात बिल्कुल अलग हैं 2019 की तुलना में। आप देखेंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक बार संयुक्त अलायंस के तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। गठबंधन में दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं। अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ पहुंचे हैं वोट डालने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। चुनावी दौर में अलग अलग जगहों पर जब उन्हें राहत मिली, 2 जून को हालांकि वापस से तिहाड़ जाना होगा, लेकिन उससे पहले लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोशिश कि किसी तरीके से आम जनता के बीच पहुंचा जा सके और एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे थे। लेकिन आखिरकार कितना फायदा होगा, क्योंकि आयुष हम लगातार देखते आए हैं कि 2019 के नतीजे और उसके बाद विधानसभा के जो नतीजे भी सामने आते हैं, वो बिल्कुल तब्दीलियां इसमें देखने को मिलती हैं। हम आगे भी इसका विश्लेषण करते रहेंगे, लेकिन सुरेश झा क्योंकि लगातार बने हुए हैं। सुरेश, अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं और उनके साथ सुनीता केजरीवाल भी हैं। और अरविंद केजरीवाल वोट डालेंगे, जेपी अग्रवाल तो चांदनी चौक क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल का वोट है और वहां पर वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। परिवार के सदस्य भी हैं, सुनीता केजरीवाल भी हैं और जैसा प्रिया ने कहा, एक अहम मौका। और ये चुनाव 2019 से कई मायनों में बेहद ज्यादा अलग है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव खास करके आम आदमी पार्टी और साथ ही कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल खुद गिरफ्त में हैं, जेल में रहे। उनको चुनाव प्रचार के लिए इजाजत मिली 2 तारीख को, यानी कि अब से 1 हफ्ते बाद अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। और आप देखिए कि उनको किस तरीके से यहाँ पे घेर रखा है और वो यहाँ पे वोट करने के लिए आए हैं। चांदनी चौक लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, जहाँ से इंडी गठबंधन के जो जेपी अग्रवाल हैं उनके समर्थन में पहुंचे हैं, उनके लिए वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ है। मैं अपने कैमरा कहूँगा दिखाएं आपको कि अपने पूरे परिवार के साथ वो पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। और जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि मीडिया की इतनी जबरदस्त भीड़ है और यहाँ पहुंचे हैं। जो स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई थी, उसके बाद से जिस तरीके से इनका जो इनके वैभव की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद तमाम चीजें जो हुई थी, उसके बाद आज ये पहुंचे। देखिए आप कि अब केजरीवाल जो है अब यहाँ से अपने परिवार के साथ इस गाड़ी से उतरेंगे। हालांकि पुलिस का बहुत कड़ा पहरा है, पुलिस की काफ़ी सख्त सिक्योरिटी है और उन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। और अभी केजरीवाल जो अपनी पूरी फैमिली के परिवार के साथ जो है गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो यहाँ से उतर के जो है सीधा अपने वोट डालने के लिए जाएंगे। वो वोट डालेंगे यहाँ से चांदनी चौक जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से जो खड़े हैं जेपी अग्रवाल, और वहाँ से जो भाजपा के जो है उनके उसमें वोट डालेंगे। आप देखिए कि अभी अब केजरीवाल से बात करने की कोशिश करेंगे, उससे कोशिश करेंगे। आप देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, और भीड़ का नज़ारा देख सकते हैं कि भीड़ इतनी है। और खासकर जो केजरीवाल जो देखिए अपने पूरे माता पिता के साथ, पूरे परिवार के साथ उतरे हैं। और देखिए आपकी वो अपने परिवार अपने करते हैं। केजरीवाल जी कुछ कहिए, क्या कहें? पीछे अब देखा आपने कि यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलने को तैयार, अब जो है शायद वोट डाल के जब वापस आएंगे तो उसके बाद भी शायद जो है देखिए कि अपने बात करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल से, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। हालांकि अभी वो वोट डालने के लिए जा रहे हैं और वोट डालने के बाद जब लौटेंगे तो शायद हो सकता है कि उनसे बात हो, तब उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या दिल्ली में जो भाजपा की लहर है या कांग्रेस की लहर है या आपकी लहर है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कितनी भीड़ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि कितनी भीड़ है और पूरी मीडिया मीडिया कवर करने की उसमें लगी हुई है। और अरविंद केजरीवाल हाल के अपने पूरे परिवार के साथ हैं, उन्होंने मीडिया से बात तो नहीं की। अभी फिलहाल वो गए अंदर और लौटेंगे बाहर, तो कोशिश की जाएगी उनसे बात करने की। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस पूरे चुनाव के दौरान देखिए कि चुनाव के दौरान जो जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम स्वाति मालीवाल केस को लेकर हुआ था, उनका विभव गिरफ्तारी हुई थी, ये तमाम चीज़ों को देखा जाए
और उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली की जो 7 सीट जो है इंडी गठबंधन जीतेगी और कहीं ना कहीं सरकार जो इंडी गठबंधन सरकार बनेगी। तो चीजें पूरा देखिए आप। और आज खासकर जो वोट डालने पहुंचे हैं इंडी गठबंधन के जो यहाँ से जो उम्मीदवार हैं, खासकर जो वहाँ के जो प्रत्याशी हैं जेपी अग्रवाल, उसके समर्थन में यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए आप जो, और इसमें पूरी भीड़ है, यहाँ पे लोग भी यहाँ पहुंचे देखने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि आप कि पूरा माहौल जो है, हर कोई केजरीवाल से बात करना चाहता है, हर कोई केजरीवाल से पूछना चाहता है। सब एक ही सवाल करेंगे कि दिल्ली का माहौल क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा, कि जो 7 सीटें हैं वो कौन जीतेगी, यानी ये सब सवाल होंगे। और खासकर जो विभाग को जो कल जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, हो सकता है मीडिया उनसे भी ये भी सवाल करें। लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको प्रचार करने के लिए अंतिम जमात मिलती है। ये जानकारी थी। आप देख रहे हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। पत्नी सुनीता केजरीवाल और अपने पिता के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के वोटर है अरविंद केजरीवाल और इस सीट गठबंधन में कांग्रेस के खाते में गई है। जेपी अग्रवाल यहां से प्रत्याशी हैं। लेकिन आयुष, ये भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें, आम आदमी पार्टी ने और दिल्ली की सियासत को जो समझते हैं, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट डालने पहुंचेंगे। राहुल गांधी को वोट करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को वोट करना पड़ेगा कांग्रेस को। तो यही सियासत है शायद, और इससे ज़्यादा लोकतंत्र की खूबसूरती हम कम ही देख पाते हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए अपने पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर वो मौजूद हैं और डिटेल्स चेक करवाई उन्होंने। अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है वो उन्होंने दिखाया। और दूसरा बड़ा पहलू ये है कि परिवार के साथ पहुंचने का भी एक संदेश है। याद करें किस तरह से जानकारी थी कि विभव कुमार और स्वाति मालीवाल मारपीट मामले को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास जाकर उनके माता पिता से भी बयान दर्ज करवा सकती है। तब अरविंद केजरीवाल ने उसको एक मुद्दे के तौर पर कहा था कि मेरे बूढ़े बुजुर्ग माता पिता से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने एक बाकायदा वीडियो जारी किया था सीएम आवास का, जहां वो माता पिता के साथ टहल रहे थे और आज वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। तो हर तस्वीर में एक संदेश है, शायद यहां से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही। पिता का हाथ पकड़कर वो यहां पर पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ जैसा सुरेश ने भी कहा कि स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला, और ठीक एक दिन पहले स्वाति मालीवाल का ये क्लेम करना कि वो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हैं और उनके बयानों से क्लीन चिट नहीं मिल जाती अरविंद केजरीवाल को, ये खुद मालीवाल ने कहा था। इन तमाम परिस्थितियों मुद्दों के बीच अरविंद केजरीवाल वोट कास्ट करने पहुंचे, मुस्कुराते हुए, अभिवादन करते हुए। लेकिन इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग, जैसा प्रिया बता रही थी। बिल्कुल, कई मायनों में इस बार का चुनाव बेहद ज़्यादा अलग है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप इन तस्वीरों में देख सकते हो। और अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए, हालांकि उन्हें राहत जो है वो बहुत लंबी नहीं मिलने वाली। 2 तारीख को वापस से उन्हें तिहाड़ जेल जाना है, इंटरिम बेल मिली। लेकिन जब से वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल और दिल्ली में इतना ज़्यादा काम हुआ, इसी वजह से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन क्या इन चुनावों में, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, अरविंद केजरीवाल जो बिजली, जो पानी, जो स्कूल्स का मुद्दा गिनवाते हैं, तो क्या ये सारे जो मुद्दे हैं वो लोकसभा चुनाव में भी क्या मैटर करते हैं? क्योंकि एक लंबी बहस इस बात को लेकर के भी चली कि इससे पहले कि अगर हम चुनाव को देखें और उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए, आप देखेंगे कि जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिलता है बीते चुनावों में, आप देखेंगे बीजेपी का जो वोटर है और आम आदमी पार्टी का जो वोटर है 2019 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में देखें तो शिफ्टिंग होता है। विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के पास ही जाता है, लेकिन उसके बाद अगर आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो ये बीजेपी को शिफ्ट हो जाता है। इस बार का मिजाज क्या होगा वो देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपने पिता के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के लगातार, जैसे आयुष इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पूछताछ के वक्त भी एक तस्वीर उन्होंने शेयर की। जब ये कहा जा रहा था कि पुलिस आ सकती है पूछताछ के लिए, तो उन्होंने कहा कि दरअसल यहाँ पर कोशिश यही है कि कैसे बूढ़े और बुजुर्ग माता पिता को परेशान किया जा सके, इसी वजह से पूछताछ हो रही है। बहरहाल कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, इसके अलावा विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस, तारिक खान, प्रवक्ता सपा, इसके अलावा सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी, संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और संजय जी, मैं चाहूंगी कि इन तस्वीरों पर आप ही का एक रिएक्शन हो जाए। पहले कभी सोचा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस तरीके से संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस को वोट देते हुए नजर आएंगे? देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी का जो उपज हुआ था या कैसे उत्पत्ति हुई थी वो कांग्रेस के का विरोध करके हुआ था। और पूरा का पूरा जो नैरेटिव सेट हुआ था
इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे किसके ऊपर आरोप लगाए थे? कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए थे। लेकिन अब यही देखिए, जिसके ऊपर आरोप लगाए उसी के साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो तस्वीर राजनीति में हमेशा बोला जाता है कोई परमानेंट एनिमी और परमानेंट दोस्त नहीं होता, ये सत्यता यहाँ पे साबित हो जाती है कि भाई कोई एनिमी नहीं है, हम किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं और फिर हम उसी के साथ चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो वही आज देखने को मिल रहा है। जहाँ तक बात हो रही थी दिल्ली की, देखिए ये चुनाव आपने एक शब्द यूज किया, बहुत महत्वपूर्ण, वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। 58 सीट पे चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से पिछले बार तकरीबन 40 सीटें बीजेपी और 5 उनकी सहयोगी पार्टी यानी 45 सीट जीते थी, और जो इंडिया गठबंधन के ब्लॉक है वो तकरीबन 5 और 8 सीटें अन्य के को प्राप्त हुई थी। और जो वोट का जो विनिंग रेशियो था उसमें देखेंगे 21% जो था भारतीय जनता पार्टी को मिला था, और तकरीबन 11% या 12% इंडिया अलायंस कह लीजिए या विपक्षी पार्टियों के लिए कर लीजिए। अगर आप इसी को तुलना करते हैं 2009 से प्रिया जी, तो 22 सीटों पे कांग्रेस जीती थी, और जो 19 का चुनाव हुआ था कांग्रेस तकरीबन 44 सीटों पे लड़ी थी। ये 58 सीट की चर्चा कर रहा हूं, उसमें एक में भी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। लेकिन ये देखिए दोनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी अलायंस यानी एनडीए को मिली थी, उनको अपनी सीट बचानी होगी, और कहीं ना कहीं जो हरियाणा है वहां पे ऐसा लग रहा है कि कुछ डेंट होने की संभावना है। तो एक सीट बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और एक अपनी सीट बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो दोनों पार्टियों के लिए, चाहे इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए हो, दोनों के लिए बड़ा ही एक दिलचस्प ये चुनाव रहने वाला है। और जहां तक हम दिल्ली की परिप्रेक्ष्य में तुलना करते हैं या सर्वेक्षण वो करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो ये देखने को मिलता है, तो जो उम्मीद थी कि देखिए कहीं ना कहीं उम्मीद हम लोग को बनी थी कि केजरीवाल साहब को जेल जाने से हो सकता सिंपैथी वोट मिले, लेकिन जिस तरह से घटना घटती चली जा रही है, जिस तरह से चीजें बनती चली जा रही हैं, तो परसेप्शन और नैरेटिव जो लौटते हैं आपके पास, रुख करेंगे।